आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर आप सही से यूज नहीं करते तो तब भी ये आपके काम को मुतासर कर सकता है। या मैं कहूँ कि हमने जो स्लोगन सुना कि अगर आप एआई यूज नहीं करते या स्किल उसका सीखते नहीं है तो यू मे लूज द जॉब और यू विल नॉट गेट द जॉब। तो इसी का इन्वर्स भी है कि एआई की वजह से अगर आपको एआई आता भी है तो यू कैन ऑल्सो लूज द जॉब और दैट कैन ऑल्सो इम्पैक्ट योर वर्क अगर आप उसको रिविजिट नहीं करते या री इवेल्युएट नहीं करते किसी भी कंटेंट को। मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में हूँ वहाँ पे ट्रेनिंग इंजीनियर्स का जो टर्नओवर है वो इस तरह का है कि हमारे यहाँ वैकेंसीज आती रहती है। तो एक ट्रेनिंग इंजीनियर का इंटरव्यू लिया जा रहा था। तो मेरा जो कुलीग था ही वाज कंडक्टिंग दैट और उसी जगह पे मैं भी बैठा हुआ था। तो उसका एक्सपीरियंस अभी मतलब वो यूनिवर्सिटी से निकला था और उसको वो 3 या 4 महीने हुए थे मतलब आफ्टर गेटिंग द ग्रेजुएशन। उसने रिज्यूमे के अंदर वो बातें लिखी जो कि एक किसी भी स्टूडेंट या किसी भी ग्रेजुएट जो कि यंग प्रोफेशनल मैं कहूँगा जब आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो आप अगर इंटरव्यूज वगैरह देने जाते हैं तो जो आपने उसमें लिखा हुआ होता है तो इंटर्नशिप्स वगैरह से या एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आप उसमें लिखते हैं दैट शुड बी आल्सो एक्यूरेट एंड जस्टिफाइड एंड शुड बी क्लियर क्रिस्टल क्लियर और उसको ऑनेस्टी के साथ आप बयान करें। तो उस कैंडिडेट ने अपने रिज्यूमे में लिखा हुआ था ही वाज मैकेनिकल इंजीनियर कि उसने पंप्स की मेंटेनेंस भी की हुई है, पंप्स के इम्पेलर्स के जो चेंजिंग एक्टिविटी है वो भी किया हुआ है उसने। उसने पंप्स के हेड्स मतलब यानी कि उसके जो पाइप होते हैं वो भी चेंज किए हुए हैं। उसने इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में जो पीसीबीज वगैरह है उनकी ट्रबल शूटिंग भी की हुई है। उसने जो है वो एमटीटीआर एमटीबीएफ के ऊपर डाउन टाइम एनालिसिस भी किया हुआ है, रूट कॉज एनालिसिस भी निकाले हुए हैं। ठीक है, उसने जो है वो बड़ी बड़ी क्रेन्स के ऊपर काम भी किया हुआ है और जो है ग्रिड स्टेशंस के ऊपर भी काम किया हुआ है, ट्रांसफार्मर की डिहाइड्रेशन भी की हुई है और ट्रांसफार्मर की मेंटेनेंस भी की हुई है उसने, एक मैकेनिकल इंजीनियर ने। तो जब मैंने उसका वो रिज्यूमे देखा और मेरे कलीग ने तो वी वर शॉक्ड। हमने उससे पूछा, हमने कहा यार तुम्हें अभी 4 महीने हुए हैं ग्रेजुएट हुए हैं, तो तुम्हें ये काम कैसे आते हैं, जरा एक्सप्लेन करो, कहाँ कहाँ तुमने किया, क्या तुम्हें हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है। अब उसने इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें लिखी हुई थी उसके अंदर जो ट्रांसफार्मर से रिलेटेड, तो वो था तो मैकेनिकल इंजीनियर। मैंने उससे पूछ लिया, मैंने कहा भाई बताओ प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग में मतलब क्या फर्क है, या चलो मुझे ये बता दो कि थ्री फेस सर्किट में वोल्टेज कैसे निकालते हैं उसका फॉर्मूला बता दो। वो भी नहीं बताया पाया। मैंने कहा अच्छा चलो मैं तुमसे मैकेनिकल क्वेश्चंस करता हूँ कि पंप्स की सिलेक्शन कैसे की जाती है, वो भी नहीं बता पाया वो। मैंने कहा उसकी मेंटेनेंस कैसे की जाती है और चलो तुम ये बता दो कि कपलिंग की अलाइनमेंट जरूरी होती है कि नहीं होती। ये जब क्वेश्चंस मैंने उससे किए तो फिर उसने कहा कि सर मैंने एक्चुअली ये चैट जीपीटी से अपना सीवी बना लिया था, एआई यूज कर लिया था, तो मैंने अपने दोस्त से कहा था उसने मुझे रिज्यूमे बना के दे दी। तो मैं ये बात इसलिए करना चाहता हूँ अपने नौजवानों से कि आप बिल्कुल टेक्नोलॉजी यूज करें लेकिन अपनी अकल भी इस्तेमाल करें, री इवेल्युएट भी करें चीज़ों को, ताकि आप कहीं पे भी अपनी एप्लीकेशन देते हैं तो उस वो एप्लीकेशन आपके मुताबिक होनी चाहिए, आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक होनी चाहिए। बिलीव करें जॉब इंटरव्यूज में सबसे जो इम्पोर्टेंट मैटर करती है वो इंटीग्रिटी करती है।
अगर आप जॉब इंटरव्यू में आपकी इंटीग्रिटी कहीं पे भी 19-20 हो जाती है, तो इट्स मीन कि आप उसमें सक्सेस नहीं हासिल कर सकते। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि एआई यूज करें, बट उसको रीएवैल्यूएट भी करें, अपना ज़हन को इस्तेमाल करना तर्क ना करें। थैंक यू वेरी मच।